करते हैं साथ संगत। क्या ये सिर्फ एक परंपरा है? क्या किसी बड़े के पैर छूना ही सम्मान है, या फिर इसके पीछे छिपा हुआ कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद हमारी सोच और हमारा व्यवहार दोनों बदल सकते हैं साथ संगत। आज की ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा साथ संगत, क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति के पैर आप रोज छूते हैं उसके अंदर भी आपको वही निरंकार दिखाई देने लगे जिसे आप मंदिरों और सत्संग में खोजते हैं साथ संगत। साथ संगत जी, आज हम समझेंगे कि निरंकारी समाज में छोटे बड़े उम्र और पद का भेद भूलकर एक दूसरे को नमस्कार करने की भावना क्या है साथ संगत। साथ संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी बात शायद आपको अपने जीवन के किसी बहुत करीब व्यक्ति की याद दिला देगा साथ संगत जी। साथ संगत जी, निरंकारी विचारधारा में नमस्कार केवल शरीर को किया गया प्रणाम नहीं है साथ संगत, इसके पीछे सबसे सुंदर भावना है। मैं आपके अंदर भी उसी निरंकार का दर्शन करता हूँ जो मेरे अंदर है साथ संगत। जब कोई निरंकारी किसी के चरण स्पर्श करता है तो उसका उद्देश्य किसी इंसान को भगवान बना देना नहीं है साथ संगत, बल्कि वो अपने अहंकार को झुकाने का प्रयास करता है। हमारे अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ साथ संगत, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मेरा पद बड़ा है साथ संगत जी, मुझे ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए। यही मैं धीरे धीरे इंसान को इंसान से दूर कर देता है साथ संगत जी। लेकिन जब हम किसी के सामने झुकते हैं तो हमारा अहंकार कहता है तुम इतने बड़े कैसे हो गए, और हमारी भक्ति कहती है झुकने में ही तो सच्ची महानता है। साथ संगत जी, एक पल के लिए अपने मन से पूछिए, क्या मैं केवल उम्र में बड़े व्यक्ति या सम्मान करता हूँ साथ संगत, या छोटे से व्यक्ति के अंदर भी उसी निरंकार को देख पाता हूँ? अगर आपका जवाब ईमानदार होगा तो आज की ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथ संगत। हम अक्सर कहते हैं ये मुझसे छोटा है, ये बच्चा है साथ संगत, इसे तो अभी दुनिया की समझ ही नहीं है साथ संगत, मैं इससे क्यों झुककर मिलूं साथ संगत। लेकिन निरंकारी सोच हमें सिखाती है कि शरीर की उम्र अलग हो सकती है, लेकिन उस परम सत्ता का प्रकाश अलग नहीं है साथ संगत। एक छोटा बच्चा हो, एक बुजुर्ग हो, एक अमीर हो, एक गरीब हो, एक पढ़ा लिखा हो या कोई साधारण जी रहा हो साथ संगत जी, सभी के अंदर वही निरंकार है साथ संगत। इसीलिए सम्मान केवल सामने वाले की उम्र या हैसियत देखकर नहीं होना चाहिए साथ संगत, सम्मान की जड़ में निरंकार की पहचान होनी चाहिए साथ संगत। साथ संगत जी, एक बार एक सत्संग में एक बुजुर्ग महापुरुष बैठे हुए थे। उनके पास एक बहुत छोटा बच्चा आया। बच्चे ने उन्हें देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। साथ संगत जी, बुजुर्ग ने भी तुरंत उस बच्चे के सामने झुककर नमस्कार किया साथ संगत जी। वो बच्चा हैरान हो गया साथ संगत। उसने पूछा, आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं, फिर आपने मुझे नमस्कार क्यों किया? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तुम्हारी उम्र को नमस्कार नहीं किया, मैंने तुम्हारे अंदर बैठे उस निरंकार को नमस्कार किया है। बस साथ संगत जी, यही इस पूरे विचार की खूबसूरती। जब हमें सामने वाले का शरीर दिखाई देता है तो हमें छोटा बड़ा दिखाई देता है साथ संगत, लेकिन जब हमें निरंकार दिखाई देता है तो भेद कम होने लगता है साथ संगत। जरा सोचिए, अगर हम सच में हर इंसान के अंदर निरंकार को देखना सीख जाएं तो क्या हमारे घर में लड़ाई रह सकती है? क्या भाई भाई में इतना अहंकार रह सकता है? क्या पति पत्नी एक दूसरे को छोटा समझेंगे? साथ संगत जी, क्या माता पिता और बच्चे के बीच इतनी दूरी रह सकती है साथ संगत? शायद नहीं साथ संगत। चरण स्पर्श का एक सुंदर संदेश है साथ संगत। पहला है अहंकार छोड़ना। जब हम झुकते हैं तो हम अपने अंदर के अहंकार को छोटा करते हैं साथ संगत। दूसरा है सम्मान करना।
हम सामने वाले को सम्मान देते हैं। तीसरा है प्रेम बढ़ाना। जहाँ सम्मान होता है वहाँ प्रेम अपने आप बढ़ता है साथ संगत। चौथा भेदभाव कम करना। जब हमें हर व्यक्ति में निरंकार दिखाई देता है तो साथ संगत जी जाति, पद, पैसा और उम्र के आधार पर भेद कम होने लगता है। पांचवा है विनम्रता सीखना। सच्ची भक्ति केवल सिर झुकाने में नहीं है, सच्ची भक्ति तब है जब हमारा स्वभाव भी झुक जाए साथ संगत जी। केवल किसी के पैर छू लेना ही विनम्रता नहीं है। अगर हमने किसी के पैर छुए और पिछले जाकर उसी व्यक्ति की बुराई करने लगे तो हमारा झुकना सिर्फ शरीर का झुकना हुआ साथ संगत, मन का नहीं। सच्चा प्रमाण तब है जब हाथ भी जुड़े, सिर भी जुड़े और मन में सम्मान भी पैदा हो। अगर साथ संगत जी हम किसी के पैर छूकर नमस्कार करें और मन में सोचे ये तो मुझसे छोटा है, तो हमें अपने मन को देखना चाहिए, क्योंकि निरंकार के सामने कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं साथ संगत। अगर आपको साथ संगत जी लगता है कि ये विचार सामने हमारे घर परिवार के लिए भी जरूरी है तो साथ संगत जी इसे ध्यान से सुने साथ संगत जी। कई बार हम सोचते हैं बच्चा तो छोटा है, उसके पैर क्यों छूने, लेकिन बच्चे के अंदर भी वही निरंकार है साथ संगत। बच्चे को सम्मान देने का मतलब ये नहीं है कि साथ संगत हम उसकी उम्र को बड़ा मान रहे हैं, बल्कि हम उसे ये संस्कार दे रहे हैं कि हर इंसान सम्मान के योग्य है साथ संगत। और जब बच्चा साथ संगत बचपन से दूसरों का सम्मान करना सीखता है तो बड़ा होकर उसके अंदर अहंकार कम और विनम्रता ज़्यादा होती है साथ संगत। इसीलिए बच्चे को केवल उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपने व्यवहार से सिखाना जरूरी है साथ संगत। साथ संगत जी घर से शुरू होती है असली भक्ति। हम सत्संग में जाकर बहुत सुंदर बातें सुनते हैं, हम कहते हैं सब में निरंकार है, लेकिन असली परीक्षा कहाँ होती है? घर में, जिससे हमारी रोज बहस होती है साथ संगत, जिसकी बात हमें पसंद नहीं आती, जिससे हम सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है। अगर उसके अंदर भी निरंकार दिखाई देने लगे तो समझिए विचार हमारे जीवन में उतना साथ संगत जी उतरना शुरू हो गया। क्योंकि साथ संगत जी हर किसी से प्रेम करना आसान है, लेकिन साथ संगत जी सत्संग में हर किसी से प्रेम करना आसान है, लेकिन घर में अपने ही व्यक्ति से प्रेम और सम्मान बनाए रखना ये असली है साधना साथ संगत। आज घर जाकर किसी एक ऐसे व्यक्ति को सम्मान दीजिए जिससे पिछले कुछ दिनों से आपका मन नाराज है। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी बात करें, बस प्यार से नमस्कार कीजिए। देखिए साथ संगत जी, शायद आपके झुकने से सामने वाले का नहीं, आपके अपने मन का बोझ हल्का हो जाएगा साथ संगत जी हमें ये समझना होगा कि नमस्कार किसी व्यक्ति की पूजा नहीं साथ संगत जी, नमस्कार एक भावना है, विनम्रता की भावना, सम्मान की भावना, प्रेम की भावना और सबसे बढ़कर निरंकार की पहचान की भावना साथ संगत। जब मन में ये भाव आता है कि जिस निरंकार ने मुझे बनाया है उसी ने सामने वाले को भी बनाया है, तो फिर छोटा बड़ा देखने की आदत धीरे धीरे कम होने लगती है साथ संगत जी हम एक पिता जिसने अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही पिता उस जवान बेटे के चरणों में नतमस्तक हो रहा है। जी बिल्कुल, या फिर घर की एक सास है जो उम्र, रुतबे और अनुभव में बड़ी है साथ संगत, पर वो अपनी ही बहू के पैर छू रही है साथ संगत। दुनिया की नज़र में या हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है न साथ संगत, उसकी नज़र में ये सरासर एक गलत यहाँ तक साथ संगत की उल्टी परंपरा लग सकती है। साथ संगत जी आमतौर पर संसार तो हमें यह ही दिखाती है ना कि साथ संगत हमेशा छोटों को बड़े के पैर छूने चाहिए, यही सही बात है साथ संगत। लेकिन इस ब्रह्म आवरण और इस साथ संगत जी तथा कथित
उल्टी दिखने वाली परंपरा के पीछे न एक बहुत ही विशाल आध्यात्मिक सत्य छिपा है साथ संगत। मतलब एक ऐसा दिव्य ज्ञान जो उम्र, संसारी रिश्ते और हमारे भीतर बैठे अहंकार की उन ऊंची दीवारों को पल भर में गिरा देती है साथ संगत, जिन्हें साथ संगत हमने जीवन भर सहज कर रखा होता है। जो आज के इस गुरु चर्चा का हमारा है उद्देश्य यही है साथ संगत। हम संत निरंकारी मिशन में जो चरण स्पर्श और चंद्रामृत की परंपरा है उसके पीछे के उस विशाल भाव को समझे साथ संगत। जब हम बाहर की चर्म चक्षुओं से मतलब साथ संगत इन शरीरों आँखों से इस संसार को देखते हैं, ना तो हमें केवल शरीर दिखाई देते हैं, उम्र के आंकड़े दिखाई देते हैं और सांसारिक पद या रिश्ते दिखाई देते हैं साथ संगत। हमारी पूरी दुनिया इन्हीं दायरों में बंधी होती है। लेकिन जब किसी पूर्ण सद्गुरु की असीम कृपा है साथ संगत, इंसान के भीतर ज्ञान की ज्योति जलती है साथ संगत, यानी ब्रह्म ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है साथ संगत। जब वो ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो उसकी दृष्टि पूरी तरह से साथ संगत बदल जाती है। फिर वो इंसान सामने वाले के शरीर को नहीं देखता, बल्कि उस शरीर के भीतर विराजमान उस परम सत्य को देखता है साथ संगत। उस सर्वव्यापी परमात्मा को देखता है साथ संगत। ये दृष्टि का ही खेल है। कहते हैं ना, दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। लेकिन सांसारिक जीवन में ना इस सृष्टि को बनाए रखना इतना आसान नहीं लगता साथ संगत। हमारी सांसारिक संस्कृति में तो पग पग पर यही सिखाया जाता है कि सामने हमेशा उम्र में बड़े व्यक्ति को ही दिया जाता है। हम सही कहाँ अपने साथ संगत। ऐसे में जब निरंकारी संत एक दूसरे के चरण छूते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो या सास बहू हो, तो क्या उन सांसारिक रिश्तों की मर्यादा समाप्त हो जाती है साथ संगत जी। मतलब समाज को तो यही लगेगा ना कि इन्होंने रिश्ते की गरिमा को ही खत्म कर दिया है। देखिए साथ संगत, इस दुविधा को समझना बहुत आवश्यक है। जब सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं तो वो इस नश्वर हानमास के साथ संगत शरीर को ज्ञान नहीं देते, अच्छा बल्कि वो तो आत्मा को परमात्मा का बोध कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है साथ संगत, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है, ना कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। और साथ संगत जी, यह है कि आत्मा ना तो छोटी होती है ना बड़ी होती है। आत्मा की कोई सांसारिक उम्र नहीं होती, यानी आत्मा ना तो 20 साल की होती है ना ही 80 साल की। साथ संगत, जब तक एक संत दूसरे महात्मा के चरण छूता है तो साथ संगत वो वास्तव में उस शरीर का या किसी सांसारिक रिश्ते का अभिवादन नहीं कर रहा है साथ संगत। वो तो उस शरीर रूपी मंदिर में बैठे उस निरंकारी परमात्मा का सम्मान कर रहा होता है साथ संगत। ये एक आत्मा का दूसरी आत्मा में बसे निरंकार से मिलन है साथ संगत। इसे हम ना एक बहुत ही सुंदर और दैनिक जीवन के उदाहरण से समझ सकते हैं जी साथ संगत। उदाहरण बिल्कुल मदद करेगा। हम किसी बहुत बड़े साथ संगत जी और प्राचीन मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। उस प्रांगण में अनेक मंदिर है।